Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is lesson number 12, global warming. ग्लोबल मीन्स विश्व, वार्मिंग मीन्स गर्माहट। जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है यानी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है, उस चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? हमारे घर से जब हम आग जला रहे हैं उसका धुआं, फैक्ट्रीज़ का धुआं, व्हीकल्स का धुआं यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका कितना धुआं निकलता है, ये सब जो है ये इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है और इससे जो है अर्थ गर्म हो जाती है। सबसे बड़ा कारण या कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है और सबसे सिंपल सोल्यूशन जो है ग्लोबल वार्मिंग कम करने का वो है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उससे हमारी अर्थ को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Climate change or global warming is the greatest environmental threat our planet is facing today. थ्रेट होता है खतरा। मौसम में चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इन्वायरमेंट पर खतरा है जो हमारा प्लैनेट आज फेस कर रहा है। इट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ द अर्थ्स इन्वायरमेंट। ये पृथ्वी यानी अर्थ को गर्म करने की एक प्राय प्रक्रिया है। देर आर मैनी रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ बहुत सारे कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स आर द ग्रीन हाउस गैसेस। और सबसे बड़ा जो खतरा यानी एजेंट जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। दीज गैसेस आर क्रिएटेड बाय द बोथ नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कैसे बन रही हैं? नेचुरल प्रोसेसेस भी, जो इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू भी बन रही हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी जो इंसान हरकतें कर रहे हैं उनके वजह से भी बन रही हैं। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। जो प्राइमरी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ इन्वायरमेंट पे हैं वो हैं वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। These gases are responsible for trapping heat in the atmosphere। और ये गैसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गर्माहट हो रही है। They are the reason why Earth is warm and habitable for humans। यही कारण है कि अर्थ क्यों गर्म हो रही है और क्यों जीने के लिए बुरी बन रही है ह्यूमंस के लिए। हैबिटेबल होता है जीने के लिए। But if these gases exceed the normal level, it can make the atmosphere too warm for humans to live in। लेकिन अगर ये जो गैसेस हैं नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक जाएंगी तो ये एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगी जिसके वजह से इंसान को बहुत मुश्किल हो जाएगा अर्थ पर रहना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोइंग नीड्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी बढ़ती हुई ज़रूरतों के कारण जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू क्रिएट लिविंग स्पेसिस फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे जैसे इंसान बढ़ते जा रहे हैं तो फॉरेस्ट यानी जो जंगल हैं उनकी कटाई सफाई कर दी जा रही है लोगों के रहने के लिए। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको उतनी जगह चाहिए रहने के लिए। तो यहाँ सामने सामने तो जगह नहीं है, फॉरेस्ट साइड लोग जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और अपने घर वहाँ पे बना रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई करेंगे तो पेड़ जो हैं वो कम होते जाएंगे। ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर while they produce oxygen that reduce the amount of greenhouse gases। जो ट्रीज़ हैं वो वह कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं हमें, जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती है, रिड्यूस यानी कम करती है। डिफॉरेस्टेशन द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई। बहुत से पेड़ों की कटाई हैज़ लेड टू द राइज इन द लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत से पेड़ों की कटाई भी एक कारण है जिसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस दैट डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से बहुत ही जहरीला धुआं निकल रहा है जिसके वजह से जो ओजोन लेयर है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है वो भी ख़राब होती जा रही है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ बाय स्टॉपिंग हार्मफुल सन रेज फ्रॉम रीचिंग इट्स सरफेस। जो
ओजोन लेयर है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है कि जो सन की हार्मफुल रेस हैं वो अर्थ तक ना पहुंच पाएँ। वो ओजोन लेयर जो है ऊपर ही सन रेस को रोक देती है, जिसकी वजह से सिर्फ सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो क्लियर होती जा रही है, जिसके वजह से अर्थ जो है वो इफ़ेक्टेड होता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ओजोन लेयर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सन रेज डायरेक्ट नीचे पड़ेंगी, जिसके वजह से इंसान का अर्थ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। However, due to depleted ozone layer, ultraviolet rays from the sun are now able to enter Earth's atmosphere. Depleted होता है कम होना, जैसे कि ओजोन लेयर कम होती जा रही है, जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं, जो हार्मफुल रेस है सन की, वो अर्थ तक पहुंच रही हैं। व्हीकल्स नीड फॉसिल फ्यूल टू रन। व्हीकल्स को फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत है चलने के लिए, एंड बर्निंग ऑफ सच फ्यूल्स इंक्रीजेज कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही वो फॉसिल फ्यूल गाड़ियों में जलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। Hence, our lifestyle driven by technology is making the earth less habitable. जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रहन सहन का ढंग है, जो हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ बहुत पॉल्यूटेड हो रही है और इंसान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देयर आर मैनी डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से नुकसान हैं। द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा तो जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जाएंगे बहुत ही जल्द। एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल इज़ राइजिंग एट अ डेंजरस रेट। और जो सी लेवल है, पानी का स्तर है सीज़ में, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही पिघलेगी पहाड़ों से आइस, तो पानी ही बनेगा ना तो वो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज, लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ्स लैंड मास विल सून बी अंडर वाटर। और अगर पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो जो लैंड एरिया है हमारे अर्थ पे, वहाँ भी पानी चला जाएगा और जो लैंड एरिया है वो पानी से कवर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ समर्स एंड डिक्रीजिंग विंटर्स। और उसकी वजह से क्या होगा, गर्मियों के दिन बढ़ जाएंगे और जो विंटर्स हैं वो बहुत कम, 1 महीने या 15 दिन की ही रह जाएंगी। क्योंकि अगर अर्थ गर्माहट से बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है समर्स ही समर्स रहेंगी। दिस अननेचुरल चेंज इन सीजन्स इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। और ये अननेचुरल, एक अजीब सा चेंज जो सिर्फ सर्दियाँ कम होंगी, गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, ये भी बहुत डेंजरस साबित हो सकता है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। Climate change is also responsible for the frequent occurrence of natural calamities like flood and drought. जो क्लाइमेट चेंज है, बदलता हुआ मौसम जो है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल एक्टिविटीज़, जो अर्थक्वेक्स, फ्लड यानी बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा पड़ना, इसका क्लाइमेट चेंज होगा तो ये चेंजेस भी जो हैं वो ऑकर होंगे हमारे अर्थ पर। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑलरेडी लीडिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी बहुत से लोगों को पानी की प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। बहुत जगह पानी जो है उनका सूखा पड़ा हुआ है, फ्रेश वाटर बहुत कम मिल रहा है। अ वार्मर अर्थ में फेस सर्व वाटर क्राइसिस इन सम पार्ट्स एंड फ्लडिंग इन अदर पार्ट्स। ये गर्माहट जो है अर्थ पर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बाढ़ आती जा रही है। ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल वेदर विल मेक एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट। और ये असामान्य, एक अजीब सा मौसम जहाँ अचानक बारिश आ जाती है, इसकी वजह से जो खेती बाड़ी है उनको भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। However, the problem of global warming can be controlled by minimizing the emission of greenhouse gases. Emission होता है प्रोडक्शन, लाइक बनाना। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है अगर हम जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस की, इसे कम कर दें। लाइक जो चीज़ में लाइक फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम मिनिमाइज़ कर दें, मत यूज़ करें, उसकी वजह से ग्रीन हाउस कम होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल में हो सकता है। वी कैन ऑल प्ले स्मॉल रोल्स इन सेविंग मदर अर्थ। हम सब अपनी लाइफ में एक छोटा छोटा रोल प्ले कर सकते हैं अपनी मदर अर्थ
अर्थ को हम अपनी माँ कहते हैं उसे बचाने के लिए। फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग उससे। द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज़ एफॉरेस्टेशन। जो सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है ग्लोबल वार्मिंग का वो है एफॉरेस्टेशन, यानी जितने हो सके उतने पेड़ उगाओ। जस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर वी कैन अनडू द डैमेज डन टू अवर प्लैनेट। जितने ज़्यादा हम पेड़ उगाएंगे उससे ऑक्सीजन बढ़ेगी और इन्वायरमेंट क्लियर होगा। जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे और फॉरेस्ट यानी जंगल बढ़ाओगे उससे जो है डैमेज अर्थ का, हमारे प्लैनेट का जो डैमेज हो रहा है वो मिनिमाइज़ कम हो सकता है। एज द नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोज, जितने ट्रीज हम उगाएंगे इट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, वो ग्रीन हाउस गैसेज को कम कर देंगे एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर, और जो ऑक्सीजन लेवल है अर्थ पर उसे बढ़ा देंगे। वी शुड स्टॉप वेस्टिंग पेपर, हमें पेपर वेस्ट करना भी रोकना होगा। ट्रीज आर फेल्ड एवरी डे टू प्रोड्यूस पेपर, ट्रीज को फेल्ड यानी काटा जाता है हर रोज़ हर सेकंड पेपर बनाने के लिए। वी कैन सेव पेपर बाय कीपिंग डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, हम पेपर को बचा सकते हैं। कैसे? हमारा जो डाटा है, हमने जो नोटबुक पे लिखना है वो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी हम उसको कंप्यूटर में फीड कर दें, तो जो हमारा यूज़फुल है वो हम नोटबुक पे रखें, जो हमारा यूज़फुल अदर है उसे हम कंप्यूटर पे रखें, इससे जो है हम पेपर बचा सकते हैं। एंड बाय नॉट प्रिंटिंग ईमेल्स, जो हमने काम सेंड करना है वो हम पेपर पे ना करके कंप्यूटर पे करके पेपर जो है उसे बचा सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स लाइक यूजिंग कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल, कुछ छोटे छोटे कदम अगर हम उठाएं वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि हम पर्सनल गाड़ी का यूज़ ना करके पब्लिक गाड़ी जिस पे सब लोग जाते हैं उस पे जाएं। बिकॉज़ अगर हम लोग हर एक एक गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, लेकिन अगर हम वही अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं तो पोल्यूशन कम होगा। वी कैन शेयर आवर कार्स वाइल गोइंग टू वर्क, स्कूल और वाइल ट्रैवलिंग, अगर हम अपनी कार्स को शेयर करें दूसरों के साथ जब हम काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उससे भी ये सब नुकसान रुक सकता है। बिकॉज़ अगर एक मोहल्ले से 4 लोग काम पे जाते हैं तो चारों अपनी अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे। उसी जगह पर एक दिन अगर मैं गाड़ी ले गई तो चारों लोग उसी गाड़ी में जाएंगे, उससे हमारा पेट्रोल भी बचेगा और जो हमारा पोल्यूशन है वो भी कम होगा। यही एक स्टेप है। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू लिमिट आवर यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें बहुत कम बिजली का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इंक्रीज यूज़ ऑफ गैजेट्स ऑल्सो लेट्स टू ग्रेटर कार्बन इमर्शन, बहुत ज़्यादा यूज़ जो हम करते हैं गैजेट्स जैसे वॉशिंग मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं उनका बहुत सारा यूज़ करना वो भी एक कारण है कार्बन इमर्शन का प्रोडक्शन का। विथ collective efforts we can reserve the harmful effects of global warming, हम सारे अगर साथ में एफ़र्ट्स लगाएं तो हम बहुत कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग उसके। इफ़ द अर्थ गेट्स हॉटर एंड हॉटर वेयर शैल वी गो, अगर अर्थ पे गर्माहट बढ़ती गई और बढ़ती गई तो हम सब कहाँ जाएंगे। सो सेव योर मदर अर्थ। आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ। आज 5 जून है, आपको पता है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो सभी आज के दिन एक एक पेड़ उगाएंगे अपनी मदर अर्थ पर। सेव मदर अर्थ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, द नेचुरल कंडीशंस इन विच वी लिव, वो नेचुरल कंडीशन जहाँ हम रहते हैं। प्राइमरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास। हैबिटेबल, फिट टू बी लिव्ड इन, वो जगह जहाँ हम रहने के लिए ओके हैं। डिप्लीटेड, मेड स्मॉलर इन अमाउंट और नंबर, कम होते जाना। कैलामिटीज़, ग्रेट डिज़ास्टर, बड़े बहुत बड़े नुकसान। क्राइसिस, अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर, वो समय जहाँ बहुत बड़ा खतरा हो। इमर्शन, प्रोडक्शन। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग एरियाज ऑफ लैंड्स विद ट्रीज, जगह जहाँ पेड़ उगाए जाएं बहुत से। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, इट्स कॉम्प्रीहेंशन। ए,
द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा क्या है इन्वायरमेंट पर? सो इट्स डी ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ा कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? सो इट्स ई ग्रीन हाउस गैसेस। थर्ड, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ऑप्शन ए फ्लड्स एंड ड्रॉट, बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है। फोर्थ, द गैस दैट द ट्रीज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, वो गैस जो ट्रीज छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, योर सराउंडिंग्स में। सो इट्स ऑप्शन बी ऑक्सीजन, हवा। फिफ्थ, द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे आसान तरीका जिससे ग्लोबल वार्मिंग रुक सकती है। ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन, जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे उससे फ़ायदा ही होगा हमारी अर्थ को। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पता चल गया कि कितने सारे नुकसान हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। आपके हाथ में है अर्थ को बचाना। सो आज से सभी एक एक पेड़ लगाएंगे और अपनी मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप आज अच्छा बना रहे हो तो आपका आने वाला कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest update. And for more topics related to your books, question answers, lesson explanation, please check out my playlist Class 4th English, where you can find many topics related to your book, Canvas Pearson. So thank you.